सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। वीरेश बघेल भाई राधे राधे। सचिन दीवान भैया नमस्कार। निर्भय भाई, हरिराम भाई, सभी साथियों को नमस्कार। त्रिलोकी भैया नमस्कार। आवाज़ सही आ रही है? कोई भी एक लोग कमेंट कर दो, आवाज़ सही आ रही नहीं आ रही? रामदेव भाई नमस्कार। रेहान सिद्दीकी भाई नमस्कार। मोहित गुप्ता भाई, शरद प्रजापति जी, इंद्रेश यादव भाई, सभी लोगों को नमस्कार। प्रेम कुमार भाई नमस्कार। कोई भी एक भाई कमेंट कर दो कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही? ब्रजेश भैया नमस्कार। रविंद्र चौहान भाई नमस्कार। तो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं तो हम लोग अपनी बात रखते हैं। साथियों, सुनील भैया नमस्कार। तो सारी बातों से आप लोग अवगत ही हैं। हम लोग परसों हाई कोर्ट में परसों ही थे शायद, शुक्रवार को। तो क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था तो हम लोग अपनी बात ठीक तरीके से नहीं रख पाए थे आप लोगों के बीच में। और इधर जो भी हम लोगों की तैयारियां हुई हैं उनके विषय में आप लोगों को अवगत कराना था, इसलिए हम लोग आज लाइव आ रहे हैं। दिन में समय नहीं मिल पाया तो अभी समय मिला तो हमने कहा आप लोगों से थोड़ा सा वार्ता हो जाए। भानु भाई नमस्कार। तो साथियों, जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो आपने उम्मीद है कि जजमेंट पढ़ा ही होगा। उस जजमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग चाहते हों और ना लिखा हो। पूरा का पूरा जजमेंट आप लोग उठा लीजिए और उसमें जितनी बातें हम लोग इन द सेंस हम जो हमारी टीम है, हमारी इन द सेंस जो आप लोगों की टीम है, हम हैं, सुशील भाई हैं, जेलर हैं, रवि भाई हैं, रामविलास भाई हैं, इसके अलावा नर्मदेश्वर हैं, जगबीर चौधरी भाई हैं, प्रेम कुमार भाई हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जिसमें सभी लोगों का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं रहता है। और ठीक है,
सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मोस्टली लोगों ने ऑर्डर पढ़ा होगा। ऑर्डर में हम लोग हमेशा से यही कहते आ रहे हैं, देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि जो चीज़ आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कहो और एज इट इज़ वो जजमेंट में आ जाए, ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। ठीक है, हम लोग फेसबुक पर लगातार 3 चीज़ें कहते आ रहे थे। पहले ये कहते आ रहे थे कि ऑन रिजर्व की कट ऑफ 67.11 है। आप जजमेंट में देखोगे तो कोर्ट ने टेबल बना दी कि जनरल की ऑन रिजर्व की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है। पहली बात हमारी यही हुई कि कट ऑफ इतनी है। जो दूसरी बात हमारी जो है कि 67.11 से ऊपर 28,978 कैंडिडेट्स हैं। 13,000 को ओवरलैप किया गया है, बाकी को ओवरलैप नहीं किया गया है। ये भी जजमेंट में एज इट इज़ ये बात लिखी हुई है। ठीक है, 2 बातें हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि हमको ओबीसी को 3.86 और एससी को 16.60% की आरक्षण मिला है। ये बात भी जजमेंट में एज इट इज़ लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो 6800 की लिस्ट आने के बाद हम लोग को और कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये बात भी जजमेंट में कोटेड है। पहला नंबर आज कोई प्रश्न कर रहा था मुझे फेसबुक पर, तो मैंने उनको रिप्लाई किया है और उस रिप्लाई में देखिए लिखा हुआ है, कोर्ट ने हमारा लिखा है, रिकॉर्ड किया है हमारी सारी बातें। उसमें लिखा है कि जो टोटल 18,000 समथिंग सीटें मिलनी चाहिए, जिसके परसुआंस में 6800 सीटें मिली हैं, लेकिन लगभग 13,000 सीटें और भी मिलनी चाहिए। इस बात को कोर्ट ने एक नहीं बल्कि 2 जगह पर मेंशन किया है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी, कहीं से भी उसमें इफ बट नहीं है। आप लोग आराम से पढ़ के देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा पॉइंट्स बचा है जो हम लोग कोर्ट में रखना चाहते थे और नहीं रख पाए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, चाहे वो 67.11 वाला हो, चाहे 67.11 के नीचे 27-21 हो, चाहे 67.11 से ऊपर कितना कैंडिडेट से कितना ओवरलैप होना चाहिए, कितना ओवरलैप हुआ है, कितना और हमको मिलना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जजमेंट में लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोर्ट हमारी बातों से पूरी तरीके से कन्विंस थी, इसीलिए उसने सारी बातों को जजमेंट में कोटेड किया। जब कोर्ट को चूँकि यहाँ से लेके वहाँ तक सब यही लोग बैठे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा षड्यंत्र दलित पिछड़ों के साथ रचा गया। जब कोर्ट को ये एहसास हो गया, उनको पूरा पता चल गया कि वास्तव में बच्चे सही कह रहे हैं, और जब उन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर करी, जब उन्होंने हमारी जो कितने कैंडिडेट्स ओवरलैप करने चाहिए उसकी पूरी लिस्ट हमने उनको प्रोवाइड करा दी 2000 पेजेस की, वो इसी वजह से उनको मजबूरी में वो सारी चीज़ अपने जजमेंट में कोट किया था। ठीक है, लेकिन जब लगा कि हाँ वास्तव में बच्चों को 13-14 हज़ार सीटें और मिलनी चाहिए, वहाँ से एक चक्रव्यूह रचा गया, कुचक रखा गया कि इन को किस तरीके से रोका जा सके, क्योंकि 67.11 कोर्ट करने के पश्चात कोर्ट के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसके कारण हम लोगों को सीटों से वंचित रखा जा सके। तो जो षड्यंत्र रचा गया वो षड्यंत्र ये रचा गया कि ATRE का जो फिल्टर है 90 to 96 उसको लगा करके खेल कर दिया गया, और वहाँ पर ये बताया गया कि 90 से 96 जो कैंडिडेट्स पाए हैं, तो जो ATRE है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, वो क्वालिफाइंग नेचर के साथ साथ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी है, क्योंकि उसका गुणांक जो है वो जो ATRE का परसेंटेज है वो परसेंटेज फाइनल मेरिट में जुड़ रहा है, खेल शुरू हो चुका है, इसलिए जो ATRE है वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है।
हाई स्कूल भी पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटर भी है, ग्रेजुएशन भी है। इसके विषय में कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। अब सोचने की बात यह है कि हम लोगों का 60% पर पासिंग मार्क है, जनरल का 65% पर पासिंग मार्क है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर 60 और 65 जुड़ रहा है ATRE का, तो अगर मैं 61% पा करके क्वालिफाई कर रहा हूं तो मेरा 61% जुड़ रहा है, और जनरल 65 पा करके पास आउट हो रहा है तो उसका 65% जुड़ रहा है। तो इस तरीके से तो ये तो इनवर्सली हम लोगों को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि इसमें तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो कायदे से तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जनरल जब 65 पास हो रहा है तो उसका 65 का 10% हो रहा है, OBC 60% पा रहा है तो उसका 60 पर गुणांक बन रहा है। तो इस तरीके से तो हम लोग तो नुकसान में ही जा रहे हैं, क्योंकि उनका 65% ज़्यादा बनेगा, हमारा 60% कम बनेगा। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति है तो इस हिसाब से तो पूरी तरीके से क्वेश्चनिंग ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऐसा नहीं किया और बड़ी चालाकी से उन्होंने पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बता दिया और ये मान लिया कि जो रिलैक्सेशन है ATRE का वही रिजर्वेशन है। इसके लिए जितने भी हम लोग दलित पिछड़े हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि रिलैक्सेशन को ही उन्होंने रिजर्वेशन बना दिया। ठीक है, इसके अलावा जो डिवीजन बेंच की लड़ाई लड़ी गई 90-97 की लड़ी गई, वो सारी लड़ाई यही लड़ी गई कि जो 40-45 कट ऑफ है वो खेल शुरू होने से पहले लगाया जाए कि बाद में लगाया जाए। इस पर मैराथन बहस डिवीजन बेंच में हुई। सिंगल बेंच में माननीय न्यायाधीश राजेश चौहान साहब ने मान लिया था कि ATRE पर ही खेल शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने 40-45 को वैलिड बताते हुए 60-65 को रिक्वेस्ट कर दिया था। डिवीजन बेंच में मैटर गया, डिवीजन बेंच ने कहा कि नहीं, ATRE पर खेल शुरू नहीं हो रहा है और जो मेरिट बन रही है वो फाइनल मेरिट के आधार पर चयन होगा। ATRE तो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही है, इसलिए जो 60-65% का जो डिक्लेयर किए गए हैं पासिंग मार्क वो सही हैं और ATRE पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि जो विज्ञापन आया है शिक्षक भर्ती का वो उसके पश्चात आया है। इसी के आधार पर डिवीजन बेंच ने ऑर्डर कर दिया और 60-65 को अपहोल्ड कर दिया और यही जजमेंट शिक्षा मित्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को एज इट इज बहाल कर दिया और इस पर साइलेंट हो गए। ठीक है, तो ये सारी बात हुई, लेकिन सिंगल बेंच ने डबल बेंच के जजमेंट को नहीं माना और मनमाना एक आदेश थोप दिया, ये कहते हुए कि जो 5% का रिलैक्सेशन है वही रिजर्वेशन है। मतलब हमारी सारी बातें मान ली, सब कुछ दे दिया, लेकिन रोकना था उनको तो यहाँ पर आकर के रोक दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, जितेंद्र कुमार सिंह का भी ऑर्डर उसमें कोटेड है, सौरभ यादव वाला ऑर्डर भी उसमें कोटेड है जब जजमेंट आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा रामचरण मौर्य का भी ऑर्डर कोटेड है, लेकिन डिवीजन बेंच का राघवेंद्र प्रताप जो गया था वहाँ मौर्य के नाम से, वो कोटेड होने के बाद वो कोटेड नहीं है, जबकि उसको हम लोगों ने मैडम ने भी दिया था, सुदीप साहब ने भी दिया था, हमारी तरफ से राजीव सर ने भी दिया था, 3 लोग ये हो गया, संदीप दीक्षित साहब ने भी दिया था। वो अलग बात है, उन्होंने बहस कुछ नहीं की थी, केवल इतनी की थी कि चूँकि 6800 मिल गई इसलिए 156 अलाउ हो गई, हमको दे दो। इसके अलावा उनका कोई कोटेशन या कोई कंटेंशन पूरे 144 पेज में रिकॉर्ड नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे सीनियर्स थे उन सबका कंटेंशन, एक एक पॉइंट जो हम लिखवाना चाहते थे, मैं सीना ठोंक के कह सकता हूं कि वो सारी बातें हमने जजमेंट में लिखवा ली है और 6800 का या कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहा जो अपनी बात उसमें लिखवा पाया हो। मैं इस बात को सीना चौड़ा करके कहता हूं कि जो हम लोगों ने कहा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब पर, वो सारा का सारा जजमेंट में एज इट इज लिखा हुआ है।
सब लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। छन्नी लगाई 90 से 96, तो उसका भी जवाब देंगे हम लोग, और बहुत ज़रूरी जवाब देंगे। तो उस जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के खिलाफ हम लोग स्पेशल अपील फाइल करने जा रहे हैं, ठीक ना। स्पेशल अपील जो हम लोग फाइल कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल अपील फाइल करने का 1 ही महीना मैक्सिमम होता है, 1 महीने के बाद आपको कोई रिलीफ ग्रांट नहीं होती है, और उसके पश्चात जो है जो स्पेशल अपील है वो डिफेक्टिव में चली जाती है। तो स्पेशल अपील डिफेक्टिव में चली जाती है, इसलिए 1 महीने के अंदर जिसको चैलेंज करना हो चैलेंज कर देते हैं। तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सीनियर्स को भी ऑर्डर वगैरह प्रोवाइड करा दिए गए हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है, सारी बातें हो रही हैं, ठीक ना। जैसे ही ऑर्डर का विस्तृत अध्ययन हो जाएगा, हम लोगों की तरफ से स्पेशल अपील फाइल हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जब यही जजमेंट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वाला गया था, तो वहाँ हरीश साल्वे साहब ने बहस की थी, उनको ब्रीफ पुष्कर भैया ने किया था। तो आज हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया, और जो भी बात हम लोग को पूछनी थी कि भाई यहाँ के बाद वहाँ पर क्या बहस हुई, कैसे हुई, कौन कौन से आर्गूमेंट रखे गए, किस आधार पर 90-97 को कौन कौन से तथ्य रखे गए जिसके कारण उसके बाद उसको जिताया गया, जजमेंट को अपहोल्ड किया गया, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर रखे, आपस में डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें निकल करके आई, तो उनको भी हम लोगों ने फिलहाल कैच कर लिया है और उनको अपनी ब्रीफ में रखा जाएगा, ठीक है। तो जो इसी मुद्दे पर पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट के मुद्दे पर डिटेल्स थी वो उनसे प्राप्त कर ली गई, जो भी सलाह मशवरा था वो भी सारी चीज़ हो गया है, ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे साथ अभी तक सहयोग करते आए हैं, जुड़ते आए हैं, वो लोग चूँकि हर जगह कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, तो अब जब अपील जा रही है तो वो लोग, मैं देख रहा हूँ कि लगातार हमारे भाई बहन सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग करने के साथ साथ जो भी साथी हैं पर्सनल मेरे नंबर पर भी भेज रहे हैं, सुशील भाई के नंबर पर भी भेज रहे हैं, रामविलास भाई के नंबर पर भी भेज रहे हैं। तो जो आपको स्लिप वगैरह और डिटेल वगैरह भेजी है, तो हमने बताया है कि जो रवि निषाद भाई का नंबर है आप लोगों को बता दिया गया है, जिसमें शुरू में 900 है और लास्ट में 582 है। आप लोग एक ही जगह पर रिसिप्ट वगैरह भेजिए। उसमें क्या होता है कि अगर आप बार बार हर जगह भेजेंगे तो जो है पता चला कहीं छूट छाट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो रवि का नंबर है 900 यानी 9005977592, इस पर ही आप भेज दिया करिए, ठीक है। वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा एक बात और कहना है कि इस समय चूँकि एक जो आरक्षित वर्ग के भर्तियों की लड़ाई थी उसको मछली बाजार बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस लड़ाई में कभी नहीं दिखे वो आज की डेट में झोला लेकर के टहल रहे हैं कि कुछ मिल जाए। कुछ मिल जाए मतलब जो बेरोजगार हैं उनको किसी तरीके से छल करके, घुमा फिरा करके जो है कुछ पान पुड़िया का इंतजाम वो लोग अपने लिए कर सकें। इसलिए लगातार ढोंग रचे जा रहे हैं, अलग अलग खाते जारी किए जा रहे हैं। तो जो भी साथी अब तक हम लोग पर विश्वास किए हैं, साथ में जुड़े रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है ऐसे ठग चोरों से खुद भी सावधान रहिए और जो भी आपके संपर्क में साथी हैं उनको अवगत कराइए कि किन लोगों के बलबूते लड़ाई लड़ी गई और यहाँ तक पहुँचाई गई, ठीक है, ताकि वो लोग किसी भी सूरत में भ्रमित ना हों और इन चोर उचक्कों के चक्कर में ना पड़े। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार के साथ साथ अपने ही जो
दूत भेजे गए थे कुछ विशेष वर्ग के द्वारा, जिसको हम लोग बी टीम कह सकते हैं, सी टीम कह सकते हैं, डी टीम कह सकते हैं। उनको अचयनित का मुखौटा लगा करके भेजा गया और लास्ट में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। अच्छा खासा पैसा लेकर के, बहुत ज़्यादा उन पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि वास्तव में लड़ाई किसने लड़ी और यहाँ तक कैसे पहुँचाई। तो ये झोला टांग करके जो ये चोर उचक्के के टहल रहे हैं, पॉकेट मार टहल रहे हैं, कोई 25 अगस्त तक के लोग याचियों को भी कंसिडर कर लिया गया था, उसके बाद वालों को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद वालों को भी लोग झोला उठा करके न्याय दिलवा दिए, खारिज करवा दिए। ऐसे लोग भी आज यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे उचक्कों से सावधान रहना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिटीशन डाल करके सो गए, आज भी उनकी पिटीशन पर डिसीजन नहीं हुआ है और वो आज की डेट में झोला लेकर के निकल चुके हैं कि कुछ मिल जाए। तो इन सब का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस लड़ाई को किसी तरीके से लूट फातिया का अड्डा बनाया जा सका, वो हम लोग न बनने दिया है न बनने देंगे। पूरी दमदारी से लड़ाई लड़ी गई है, जैसे अब तक लड़ते आए हैं वैसे आगे भी लड़ेंगे। अगर भागना होता या छोड़ना होता या कमज़ोर होना होता तो यहाँ तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते। तो जितने भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग काम किए हैं और कुछ करके दिखाए हैं, जजमेंट में लिखवाए हैं, तो आप लोग इधर उधर भागने के बजाय टीम का सहयोग करेंगे। क्योंकि अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो वो पैसा आपका आरक्षण की और दलित पिछड़ों की लड़ाई में ही यूज़ किया जाएगा। वो इन चोर उचक्कों के तरीके से ऐसा नहीं होगा कि जो है विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च हो। ठीक है, बाकी बुद्धिमान क्या बोलते हैं, मूर्ख कमाए बुद्धिमान खाएं वाली कहावत मैं कई बार कहता हूं कि लोग वही करते हैं जो उनके मन में होता है। कुछ भाई हमारे कहते हैं कि थोड़ा सा जो फीस रखी गई वो ज़्यादा है। मैं भी समझता हूँ ज़्यादा है। हम भी विचार किए थे कि कम से कम रखा जाए, लेकिन हम लोग कोई केवल स्पेशल अपील फाइल करके या अपीलांट बना करके ही तो शांत बैठने वाले नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमको कि स्पेशल अपील डाल दिए बाकी पैसा जेब में रख लिए जय श्री राम हो गया। स्पेशल अपील फाइल होगी, जितनी अपील रेड कोर्ट में थी उन सबकी कॉपीज, सर्टिफाइड ऑर्डर वो सब निकलवा करके वो पूरी की पूरी कॉपी लगेगी। ठीक ना, उस कॉपी को लगाने के पश्चात ड्राफ्ट होगी, ब्रीफ होगी, ये सारी चीज़ हो जाएगी और उसके बाद फाइलिंग हो जाएगी जो कि जूनियर करेगा। इसके पश्चात हम लोगों को सीनियर भी इंगेज करना पड़ेगा। कोई सिंगल जज है नहीं, डिवीजन बेंच है। जजमेंट के खिलाफ हम लोग डिवीजन बेंच जा रहे हैं, कोई फैक्ट के आधार पर तो जा नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो जजमेंट जो है वो गलत है, तो वहाँ पर हम लोगों को हर तरीके से पूरी मुस्तैदी से पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास हम लोगों के पास खर्चा भी ज़्यादा है। खर्चा इस तरीके से ज़्यादा है, एक जब अपील तैयार करवाना है, उसको ड्राफ्ट करवाना है, उसकी भी कोर्ट फीस और फाइलिंग वगैरह करनी है, इसके अतिरिक्त सीनियर को भी करना है और पूरी तैयारी भी करनी है। तो इसलिए हम लोग मजबूरी में थोड़ा सा, हम जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो साथी हमारे हैं मैनेज कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं और अभी तक पूरी तरीके से हम लोगों का साथ दिया है। बाकी अगर किसी भाई के पास बहुत सारी दिक्कत है, परिवार में है, समस्या है या कोई भी दिक्कत है, तो एक बार वो कॉल कर ले। अगर वास्तव में उसकी समस्या जेन्युइन हुई तो हम लोग और हमारे साथी जो हैं उनकी जो समस्या है उसका हम लोग निस्तारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने अगर इतना कह दिया तो उतना ही देना है। अगर आपके पास समस्या है तो हम लोग, एक दो भाई हमारे ऐसे जो बिल्कुल दिक्कत में है, तो उनकी उन्हें हमको
फ़ोन किया, बताया, तो हमने उनको सारी बात बता दी और वो लोग कन्विंस भी हुए और जो भी उनकी समस्या थी उसका निस्तारण करके उनको हम लोग अपील में जोड़ लिए हैं। ठीक है, तो अब केवल झोला उठा करके अपील फाइल कर देना या कॉपी पेस्ट कर देना वाला काम तो हम लोगों का है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो हम ड्राफ्ट कराएंगे वही कॉपी पेस्ट होनी है हर जगह। ठीक है, उठा करके टैगिंग वाला भी सिस्टम नहीं है यहाँ, क्योंकि जो हम लोग फाइल करेंगे, तैयार करवाएंगे, वो हम ही करवाएंगे, तो उसमें काफ़ी खर्चा भी होगा, सीनियर्स को भी देना होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप उसको मैनेज करेंगे। अगर किसी भाई के पास वास्तव में बहुत समस्या है तो हम लोग उस बात कर ले, हम लोग निश्चित रूप से उसको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ये झोला छाप डॉक्टर घूम रहे हैं मरीजों के इंतज़ार में, तो जो लोग, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इंजेक्शन ही लोग लगा दें कि पता चला टिटनेस ही हो जाए, या झोला छाप डॉक्टरों का तो जानते ही क्या स्थिति रहती है। ठीक है, या तो क्या स्थिति रहेगी वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे झोला छाप से बच के रहना है। किसने लड़ाई लड़ी है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम का सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। और जिस तरीके से अभी तक हम लोग लगातार काम करके जीत दिलाए हैं, जो एक पॉइंट है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। आप लोग भरोसा बनाए रखिए सारी चीज़ें। लेकिन अगर इन चोर चौकों के चक्कर में आप लोग आएंगे तो निश्चित रूप से अपना ही, टीम का और इस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम करेंगे। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं जुड़े हैं हम लोगों के साथ, वो लोग खुद सहयोग करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे पास सीनियर भर का पैसा हो जाएगा हम लोग अपील फाइल कर देंगे तुरंत। लगभग ड्राफ्टिंग का पैसा हम लोग दे ही दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ड्राफ्ट तो हो ही रही, जैसे ही वो ड्राफ्ट हो जाएगी इधर से पैसा आया उठा करके स्पेशल अपील फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, हम लोगों की तरफ से कोई कमी इस मुद्दे में नहीं छोड़ी जा रही है। ठीक है, बाकी अगर कोई भाई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्योंकि एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहूँगा कि इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, और आप विश्वास मानिए कि सर एकदम फटने लगता है बात करते करते। तो अगर किसी भाई का फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते हैं तो उसको अन्यथा ना लें, सहयोग कर दें। जो 592 वाला नंबर है उस पर रिसिप्ट भेज दें, अपनी नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ATRE रोल नंबर, इतना भेज दें। और चूँकि इस समय लाइट की समस्या है तो हो सकता है मैसेज घंटा 2 घंटा बाद सीन हो, तो उस पर निश्चिंत रहें। ठीक है, ये न कहें कि हाँ भैया अगर आप सहयोग कर दोगे उसके लिए भेज दोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं जुड़ेगा, 110% जुड़ेगा, ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक, और बाकी अगर मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाता हूँ, वैसे मोस्टली लोगों को मैंने रिसीव किया है, अटेंड किया है, और जो लोग नहीं हैं उनको कॉल बैक भी मैंने किया है। तो अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तो आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। टीम पर भरोसा बनाए रखिए, सहयोग करिए, करवाइए जितने आपके साथ हैं, क्योंकि लड़ाई आप लोग हम तो कहते हैं तो हमारी मानी ही नहीं, जो हम लोग कहना था वो तो हमने कह दिया, और वो जो कहा वो जजमेंट में कोटेड कर दिया। आपको 90 से 96 प्रोटेक्ट कर लेना, हमको जितना जो कुछ मिलना है सारी की सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब इन सब चीज़ों को, इस लड़ाई को यहाँ तक कैसे लाया गया, वो आप सबके सहयोग से लाया गया। तो इस समय जो ये चिल्लर बटोरने वाले लोग हैं उनसे सहयोग करना है। ठीक है, हो सकता है हम लोगों से कम फीस किसी ने रखी हो या कुछ है, तो उसका रीज़न है कि ऐसे लोग केवल चोरी चकारी करने वाले लोग हैं। उनका उद्देश्य किसी तरीके से 2-4 रुपये मिले ताकि वो सब कर सके। तो इतना नीचता पर लोगों को नहीं उतारू होना चाहिए था, लेकिन खैर उतारू है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो करना करे। लेकिन ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसने लड़ाई लड़ी है, कहाँ कैसे पहुँचाया है इसको, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुझे आज भी आता है जब 5 जनवरी को लिस्ट थी, हमारे जैसे अभी जावेद भाई भी जुड़े हुए हैं, जो है इसके अलावा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
ब्रजेश प्रजापति भाई भी हैं। तो ऐसे लोग लगातार उस समय परेशान थे, वहाँ से घुमा करके हम लोग यहाँ तक लाए हैं। तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या अब हम लोग कहीं से भी कमतर कर सकते हैं। नहीं करेंगे, कोई कम दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी बातें हैं। तो जितने भाई अभी तक जुड़े हैं, वो अन्य लोग जो हम लोग के साथ रेड कोर्ट में जुड़े थे उनको कन्विंस करिए, और जो सही लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे ही जुड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए कहिए। बाकी इन झोला छाप जो है सच्चाई क्या है कोई नहीं दिखाई देता था कोर्ट में, और आज अब क्या ही कहा जाए उनके विषय में। तो ये सब ठीक है। और बाकी किसी भाई को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अनिल कुमार मौर्य भाई, कब तक फाइल हो जाएगी? देखिए भैया, सारी हमारी जितने भी डिटेल आ रही है उसको आप लोग देख रहे हो। एक दो बजे तक रवि भाई टाइप करके उसको तैयार कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, ग्रुप वगैरह में भी जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही हमारी तरफ से सहयोग मतलब भरका हो जाएगा, तुरंत फाइलिंग हो जाएगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग चल ही रही है, टाइपिंग इधर हो, उठा के कॉपी पेस्ट करके सीधे फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी दिन फाइल हो सकती है, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और हमारे साथ जितने सचिन दीवान भाई, आप उन लोगों से बोलिए सहयोग करवाइए, ठीक है। बाकी आप बात कर लीजिएगा, अगर जेन्युइन मुद्दे हैं तो हम लोग उस पर करेंगे। बाकी हमने बहुत सारे भाइयों ने फ़ोन किया कि भैया ये दिक्कत है, तो हम लोगों ने उसका निराकरण भी किया, ऐसा नहीं है। तो बाकी अगर किसी भी भाई के पास सहयोग को लेकर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम लोग भी उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है। और ये सारी बातें हैं। शैलेंद्र धनगर भाई बोले सर्टिफाइड कापी दे दीजिए। सर्टिफाइड कापी ग्रुप में नहीं दे पाएंगे, उसका रीज़न है क्योंकि सर्टिफाइड कापी मोस्टली 300-400 रुपये से नीचे तो है नहीं, और वो हार्ड कापी में है। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं कि हम उसको फ़ोटो खींच करके उसका PDF बना करके ग्रुप में डालें, ठीक है। अगर किसी भाई को भी सर्टिफाइड कापी देखनी है, लेनी है, तो किसी भी दिन लखनऊ आ जाए। इस समय तो लगभग रोज़ ही हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो उसको जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपी की तो कोई इशू ही नहीं है। बाकी सरकार का तो रुख अभी हम लोग परसों कल ही थे शायद, पता किया है। तो वो तो हालांकि बघेल साहब का ये हमेशा से इतिहास रहा, वो अगर पूरब जाएंगे तो पश्चिम बताते हैं। तो हमने उनसे पूछा तो वो तो कहते भाई हम तो लिस्ट को जो है रिविजिट करने के लिए तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, शासन से अनुमति मिलते ही शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दीपक कुमार साहब का क्या रुख है वो अभी कुछ पता चला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अगर रिविजिट होने की तरफ वो कदम बढ़ाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को हर हाल में अपील फाइल कर देनी होगी, ठीक है। तो जो भी भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं, कल मंडे है, बैंक भी खुला है, कल हर हालत में जितना जल्दी से जल्दी हो सके सहयोग कर दें। और जो डिटेल्स हैं वो रवि भाई के 900 शुरू में नंबर है और लास्ट में 592 उस पर भेज दीजिए। सब पर मत भेजिए, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं वो हमको ही भेजेंगे, सुशील भाई को भेजेंगे, रामविलास को भेजेंगे, जेलर को भेजेंगे, इसके अलावा सबको भेजेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं, छूट छाट जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेमेंट कर दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब बात हो तभी हो, और उसकी स्लिप को जो है उस नंबर पर भेज दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। और अगर किसी का छूटा छट्टा भी होगा तो वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये सारी बातें हैं, बाकी तो कुछ छूटा नहीं है, ठीक है साथियों। चूँकि टाइम बहुत हो रहा है, तो 9:45 बज गया, तो सभी साथियों को शुभ रात्रि। और जो लोग अभी तक सहयोग नहीं किए हैं या उनके संपर्क में हैं, उन सभी को फ़ोन कर करके इंडिविजुअल सहयोग के लिए कहें, और जो झोला छाप डॉक्टर टहल रहे हैं उनसे दूर रहने के लिए कहें, ठीक है। और सही जगह पर ही पहुंच करके सहयोग करें और जुड़ें, ताकि बाद में ना आपका हित हो और हम लोग भी जो सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लोगों का भी जो सहयोग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।